हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धार्थ और आज मेरे साथ है Hyundai i20 N-Line, जिसका मैं आपके लिए एक डिटेल टेस्ट ड्राइव रिव्यू लेके आया हूं। तो हम इस गाड़ी के बारे में डिटेल में तो बात करेंगे ही, और साथ ही में हम एक इसका छोटा सा कंपैरिजन करेंगे जो रेगुलर Hyundai i20 1 लीटर टर्बो वेरिएंट है उसके साथ, बिकॉज इन दोनों ही गाड़ियों में सेम इंजन है, सेम ट्रांसमिशन है और सेम स्पेसिफिकेशंस हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आप अंत तक देखिए, और यही नहीं, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसी वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं लुक्स के साथ। दिखने में नई Hyundai i20 N-Line इसका जो रेगुलर वेरिएंट है उससे काफ़ी कुछ अलग है, बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि शीट मेटल में कोई चेंज नहीं किया गया है। इट्स ओनली द सॉफ्ट पार्ट्स दैट हैव बीन अपडेटेड, बट दे डू कम टुगेदर प्रीटी वेल टू गिव दिस कार अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। अगर हम इसके फ्रंट एंड की बात करें तो यहाँ पे आप जैसा कि देख ही रहे हैं, एक काफ़ी स्पोर्टी बम्पर मिला है इसको, जिसका जो डिफ्यूज़र है वो काफ़ी वेल प्रोनाउंस्ड है। साथ ही में आपको यहाँ पे कुछ रेड एक्सेंट्स मिल रहे हैं, और ये जो ग्रिल है ये भी नया है, इसमें चेकर्ड पैटर्न है, और साथ ही में एक N-Line का बैच भी है। और ओवरऑल मेरा ये मानना है कि इस नए ट्रीटमेंट की वजह से जो नया ग्रिल और नया बम्पर है, इसकी गाड़ी की जो नोज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगने लगी है। फिर अगर हम साइड प्रोफाइल में देखें तो यहाँ पे भी छोटे मोटे चेंजेस हैं, बट दे कम वेल टुगेदर टू गिव दिस कार अ वेरी स्पोर्टी लुक। फॉर एग्जाम्पल इसके जो ये व्हील्स हैं ये नए हैं, डायमंड कट फिनिश मिल रहा है आपको इसमें, 16 इंच के ये हैं, और साथ ही साथ जो इसके फ्रंट ब्रेक के कैलिपर्स हैं वो भी रेड पेंटेड है। फिर थोड़ा अगर हम और पीछे की तरफ चलते हैं तो आपको फेंडर पे एक N-Line का बैच मिलता है, और इसके जो स्कर्टिंग्स हैं ये फ्रंट बम्पर की तरह ब्लैक हैं विद रेड एक्सेंट्स, विच अगेन एड सम स्पोर्टीनेस टू द साइड प्रोफाइल। एंड फिर फाइनली जब हम रियर एंड की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे भी फ्रंट की तरह एक अपडेटेड बम्पर मिल रहा है, जो कि पहले से थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। एक क्रोम डुअल टिप एग्जॉस्ट भी है, जो कि इस गाड़ी के दोनों ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है। साथ ही में एक ब्लैक पेंटेड रूफ माउंटेड स्पॉइलर भी है टू वैलिडेट द स्पोर्टी क्रेडेंशियल्स ऑफ दिस व्हीकल। एंड मेरा ये मानना है कि एक्सटीरियर लुक्स के मामले में ये जो नई i20 N-Line है, ये जो इसके रेगुलर वेरिएंट हैं, 1 लीटर टर्बो हुआ या फिर 1.5 लीटर डीजल हुआ या इवन 1.2 लीटर पेट्रोल हुआ, इन सब से थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आपको ये गाड़ी कैसी लगी वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और चलिए अब हम चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं कि अंदर क्या कुछ नया है और अंदर क्या कुछ अलग है। इंटीरियर की पहली चीज़ जिस पर शायद आपकी नज़र जाएगी वो ये है कि Hyundai ने काफ़ी सारे रेड एक्सेंट्स दिए हैं इस केबिन को। फॉर एग्जांपल एयर वेंट्स पे रेड एक्सेंट्स हैं, इनके जो एयर कॉन कंट्रोलर्स हैं उस पर रेड एक्सेंट्स हैं, जो लेदर अपहोल्स्ट्री पे स्टिचिंग है वो भी रेड है, और साथ ही में जो इसके डोर पैड्स हैं वहाँ पे भी आपको रेड मिल जाएगा। सो लाइक द एक्सटीरियर इवन द इंटीरियर गेट्स रेड एक्सेंट्स। तो नॉर्मल i20 के मुकाबले यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील है वो दिखने में थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत है, पकड़ने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, एंड यहाँ पे आपको एक N-Line ब्रांडिंग भी मिल रही है स्टीयरिंग व्हील पे। साथ ही साथ जो गियर लिवर है वो भी नया है, एंड लाइक द स्टीयरिंग इवन दिस गेट्स N-Line ब्रांडिंग। एंड फाइनली दोस्तों एक और अपडेट मिला है, वो ये है कि इसमें आपको स्पोर्टी पेडल्स मिल रहे हैं, विच मीन्स आपको रबर या प्लास्टिक नहीं मिल रहा है पेडल पे, यू गेट मेटल फिनिश ऑन द पेडल, एंड दीज फर्दर एनहांस द स्पोर्टीनेस क्वोशिएंट ऑफ द केबिन। तो ये तो बात थी लुक्स के डिफरेंस की। अब हम बात करते हैं फीचर्स के डिफरेंस की। तो मोर और लेस जो एस्टा ओ में आपको फीचर्स मिलते हैं वो सारे आपको i20 N-Line के टॉप वेरिएंट पे भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक काफ़ी रिस्पॉन्सिव 10.25 टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट दैट कम्स कपल्ड टू अ बोस ऑडियो सिस्टम। साथ ही में आपको एक ऑल डिजिटल स्पीडो कंसोल मिलता है, एक वायरलेस चार्जर मिलता है, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है, और भी कई सारे फीचर्स मिलते हैं। बट एक एडिशन जो कि i20 N-Line को मिला है और आपको नॉर्मल i20 पे नहीं मिलेगा, वो ये है कि इसमें आपको कुछ एडिशनल वॉइस रिकग्निशन कमांड्स मिलते हैं, जैसे कि आप इस गाड़ी को वॉइस कमांड्स के थ्रू इसका जो ड्राइवर विंडो है उसको या इसकी सनरूफ को खोल या बंद कर सकते हैं। साथ ही में आप इस गाड़ी से ये भी पूछ सकते हैं वेयर एम आई, एंड इट विल टेल यू योर एग्जैक्ट लोकेशन। तो ये कुछ एडिशंस हैं कंपेयर टू द नॉर्मल i20। और फिर इन जनरल अगर हम i20 N-Line के केबिन की बात करें तो इसका जो ये ऑल ब्लैक थीम है ये मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। इट गोज़ विद द स्पोर्टी इमेज ऑफ दिस व्हीकल। आपको ये कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और यही नहीं, साथ ही में जो फीचर्स भी हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट जो इसका बेस वेरिएंट है N6 उसमें भी आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ, डिजिटल स्पीडो क्लस्टर, एक 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऐसे ही और भी कई सारे फीचर्स मिलते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। तो मोर और लेस केबिन में कोई मेजर बदलाव नहीं है, बट देर आर अ लॉट ऑफ स्मॉल चेंजेस विच कम टुगेदर प्रीटी वेल। तो इन जनरल इंटीरियर में कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, बट छोटे छोटे कई सारे चेंजेस हैं जो कि इसके केबिन को थोड़ा सा अलग बना देते हैं। एंड मेरा फेवरेट अगर मैं आपको बताऊं तो वो है ये नई स्टीयरिंग व्हील, विच इज़ एक्चुअली अ जॉय टू यूज़।
आपको क्या अच्छा लगा i20 N-Line के केबिन के बारे में, वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और चलिए अब इसी के साथ अब हम इस गाड़ी को फाइनली चलाना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि चलाने में ये नॉर्मल i20 से कितनी ज़्यादा स्पोर्टी है। फाइनली दोस्तों, लेट्स कम टू द मीट ऑफ द मैटर। ये गाड़ी चलाने में कैसी है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि ये Hyundai i20 N-Line है, दिस इज़ नॉट द N परफॉर्मेंस। सो बेसिकली जैसे आपने देखा होगा मर्सिडीज़ की गाड़ियों में AMG और AMG लाइन होता है, तो AMG लाइन आर मोस्ट ऑफ अ कॉस्मेटिक अपडेट। तो ये भी ऐसा ही कुछ है, इसमें कोई आपको बहुत नया पावरफुल इंजन नहीं मिला है। इट गेट्स द सेम 1 लीटर इंजन दैट इज़ अवेलेबल ऑन द रेगुलर i20 टर्बो। तो ये इंजन जो है ये एक डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बोचार्ज यूनिट है दैट आउटपुट्स 120 PS एंड 172 Nm। 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस हैं, एक 6 स्पीड IMT और एक 7 स्पीड DCT। और बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया करें मैं आपको बता दूं कि जब हमने i20 टर्बो पे इंजन चलाया था तब भी हमने यही बोला था कि परफॉर्मेंस गाड़ी की अच्छी है, इंजन काफ़ी पावरफुल है। इट वॉज एक्चुअली द सस्पेंशन, इट वॉज क्वाइट सॉफ्टली स्ट्रंग एंड इसीलिए उसको हमने हॉट हैच नहीं बोला था कहीं से। इट वॉज नॉट एग्जैक्टली अ परफॉर्मेंस वेरिएंट इन आवर बुक्स बिकॉज सस्पेंशन की वजह से वो आप उसका इंजन का फुल जो पोटेंशियल है वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे। बट अब ये चीज़ बदल चुकी है बिकॉज इसमें इंजन तो वही है, पावर आउटपुट भी सेम है, बट सस्पेंशन हैज़ बीन रीवर्क बिकॉज ऑफ विच जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है गाड़ी की वो काफ़ी एनहांस हो गई है। बट फिर भी पहले हम इंजन और ट्रांसमिशन की ही बात करें तो इंजन जो है वो काफ़ी हद तक रिफाइंड है। इवन दो इट्स अ 3 सिलेंडर यूनिट, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा इनहेरेंट वाइब्रेशंस नहीं है, इट्स क्वाइट रिफाइंड। और फिर अगर हम लो एंड की बात करें इंजन की तो वो शायद आपको थोड़ा सा वीक लगेगा, स्पेशली पहाड़ों पे जब चढ़ाई पे आपको एकदम ज़ीरो से गाड़ी उठानी है तो थोड़ा सा इशू आ जाता है बिकॉज ऑफ अ स्लाइट टर्बो लैग। बट एनीथिंग अबव 1200 RPM इज़ गुड टू गो। और मिड रेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से आप 80 से 120 या 60 से 100 वाली स्पीड अटेन कर सकते हैं। एंड इट्स क्वाइट क्विक ऑल्सो, हमने इस गाड़ी पे कुछ एक्सलेरेशन रन्स भी किए हैं एंड सब 11 सेकेंड्स टाइम इज़ डेफिनेटली वेरी पॉसिबल। फिर अगर हम बात करें ट्रांसमिशन की तो रेगुलर i20 इधर है, यहाँ पे भी आपको एक 7 स्पीड DCT मिलता है और एक 6 स्पीड IMT मिलता है। DCT जो है वो काफ़ी एक अच्छा यूनिट है, काफ़ी एक वेल ट्यून्ड यूनिट है। अप शिफ्ट्स और डाउन शिफ्ट्स काफ़ी क्विकली होते हैं और एज सच हमें कोई कंप्लेंट नहीं है। हाँ ये ज़रूर इट्स नॉट एज शार्प एज द DSGs, बट उसका एक बेनिफिट शायद ये भी होगा कि DSGs जितना अनरिलायबल भी नहीं होगा, तो दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड थिंग। IMT जो है उससे डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम हुई है। वैसे तो IMT एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी गुड आइडिया व्हेन यू आर यूजिंग अ कार इन सिटी ट्रैफिक बिकॉज क्लच नहीं होता है तो आप आराम से अपना जो लेफ़्ट फुट है उसको रिलैक्स कर सकते हैं। यू कैन बेनिफिट फ्रॉम अ 2 पेडल सेटअप और मैनुअल के जो कंट्रोल्स मिलते हैं, जो मैनुअल गियर चेंज के वो भी मिल जाते हैं। सो फॉर नॉर्मल यूज़ इट्स अ गुड यूनिट, बट ऑन अ स्पोर्टी कार लाइक दिस, ऑन अ कार दैट एस्पायर्स टू बी अ हॉट हैच, समहाउ मेरे को 6 स्पीड IMT का एप्लीकेशन ठीक नहीं लगा बिकॉज थोड़ा सा नॉची भी है ये यूनिट। हमने जब वेन्यू पे पहली बार इस यूनिट को टेस्ट किया था तब भी हमने यही बोला था कि नॉचीनेस ज़रूर है, स्पेशली सेकंड से थर्ड गियर में। वैसे ही कुछ i20 N-Line पे भी है एंड ये चीज़ तब बॉदर करती है जब आप आउटराइट एक्सलेरेशन चाह रहे हो, सेकंड से थर्ड क्विक शिफ्ट करना चाह रहे हो, हल्की सी नॉचीनेस आ जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आपका परफॉर्मेंस वाला एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा सा रुइन हो जाता है। मेरा ये मानना है कि Hyundai को इस पर एक नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन देना चाहिए था क्योंकि एक 7 स्पीड DCT तो वो दे ही रहा है। सो एनीवन हु वांट्स अ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कैन चूज अ 7 स्पीड DCT दैट आल्सो ऑफर्स मैनुअल शिफ्टिंग थ्रू वेरी नाइसली प्लेस्ड पेडल शिफ्टर्स एंड इवन थ्रू द गियर लेवर। और एक मैनुअल ट्रांसमिशन मिलना चाहिए था दूसरे वेरिएंट पे, बट यहाँ पे एक IMT मिला है एंड बिकॉज ऑफ द नॉचीनेस एंड द स्लाइट हेसिटेंस जब आप सेकंड से थर्ड या थर्ड से इवन फोर्थ गियर पर जा रहे होते हैं तो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है थोड़ी सी इफेक्ट हो जाती है। एक और रीज़न ये भी है दैट मोस्ट ऑफ अस आर नॉट यूज्ड टू ड्राइविंग इन IMT। मैनुअल हम सबने चलाया है, ऑटोमेटिक भी हम में से बहुत लोगों ने चलाए हुए हैं एंड इट्स क्वाइट ईजी टू गेट यूज्ड टू ड्राइविंग इन ऑटोमेटिक इफ़ यू आर न्यू टू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस। बट IMT थोड़ी सी एक अलग चीज़ है, तो वो ज़रूर एक और बाधा बन जाती है परफॉर्मेंस के मामले में बिकॉज इट टेक्स यू अ वाइल टू फिगर आउट कि कब कैसे एग्जैक्टली गियर शिफ्ट करना है टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट परफॉर्मेंस। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस से मैं काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हूँ एंड इवन दो जो इसका पावर और टॉर्क आउटपुट है वो सेम रहा है, इट्स फाइनली द i20 हैज़ बिकम अ फन टू ड्राइव कार एंड मच ऑफ दिस goes to the suspension.
तो अगर सस्पेंशन की ही बात करें तो ये जो रेगुलर i20 है उसके सस्पेंशन से 33% स्टिफर है एंड वो फील भी होती है ये स्टिफनेस, इसलिए अगर छोटे मोटे आप अंडुलेशंस के ऊपर से भी जाते हैं तो थोड़ी सी फर्मनेस रहती है राइड पे। थिंग्स नेवर गेट टू अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑन मोस्ट अंडुलेशंस गाड़ी जो है आपको कंफर्टेबल ही रखती है, बट हाँ फर्मनेस ज़रूर है। जो एक रेगुलर i20 है वो काफ़ी सॉफ्टली स्प्रंग है, एक अच्छी राइड क्वालिटी देती है, इट ईजिली एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द इरेगुलरिटीज़। द सेम इज़ नॉट द केस विद द i20 N-Line बिकॉज यहाँ पर राइड जो है वो काफ़ी हद तक फर्म है, और ये चीज़ जो है वो थोड़ा और ज़्यादा प्रॉब्लम वाली हो जाती है जब आप थोड़े ज़्यादा बड़े खड्डों में से या स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से इस गाड़ी को निकालते हैं, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ज़रूर होता है ऑक्यूपेंट्स को, बट देन इट्स अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे फॉर द इम्प्रूव्ड सस्पेंशन। बॉडी रोल काफ़ी कम हो गया है पहले से, अभी भी है बट उतना प्रोनाउंस्ड नहीं है पहले जितना। स्टीयरिंग डेफिनेटली बहुत बेटर हो गई है पहले से, लाइफलेस बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल i20 की स्टीयरिंग जो है वो काफ़ी लाइट है, इसमें ऐसा नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि इसका जो ये वेट है वो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड है, डजंट फील नेचुरल, बट डेफिनेटली स्टीयरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई है पहले से, एंड थोड़ा सा हेफ्ट जो है स्टीयरिंग है वो बढ़ता भी है जैसे स्पीड्स बढ़ती हैं, और स्टीयरिंग जो है काफ़ी डायरेक्ट है, काफ़ी प्रिसाइज है, कोई वेगनेस नहीं है डेड सेंटर पे, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। एंड ग्रिप लेवल्स जो हैं वो भी पहले से बेटर हो गए हैं। मैं आपको बता दूं IMT पे आपको नेक्सन के टायर्स मिलते हैं, और जो DCT वेरिएंट है उस पर आपको सीएट के टायर्स मिलते हैं। दोनों ही टायर्स ठीक ठाक ग्रिप देते हैं, दे आर नॉट वेरी स्टिकी आई वुड से, बट मैकेनिकल ग्रिप ऑन ऑफर इज़ क्वाइट गुड। तो कॉर्नर कार्विंग अगर आप करना चाहते हैं, आप अगर इस गाड़ी को हिल्स पे चलाना चाहते हैं और तेज़ चलाना चाहते हैं हिल्स पे, तो ये गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी। ओवरऑल हैंडलिंग की बात करें या इंजन की बात करें, आई एम वेरी हैप्पी, द i20 इज़ फाइनली क्वाइट फन टू ड्राइव। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों ब्रेकिंग की। तो ब्रेक्स में भी अपडेट किया है Hyundai ने, इट्स नॉट जस्ट द स्टाइलिंग और द सस्पेंशन दैट हैज बीन अपडेटेड। इस गाड़ी को बीट द बेस मॉडल और द टॉप मॉडल चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो बाइट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, शेड्स स्पीड रियली क्विकली। बट हाँ थोड़ा सा बेटर ट्यूनिंग ज़रूर हो सकती है इन ब्रेक्स की, बिकॉज हार्ड ब्रेकिंग पे जो इसका टेल है वो थोड़ा सा जो है लूजेस द कंपोजर, थोड़ा सा टेल आउट हो जाता है, और इट गेट्स अ बिट अननर्विंग बिकॉज अदरवाइज इसका जो बॉडी कंट्रोल है वो काफ़ी बेटर हो गया है। इट्स ओनली अंडर हार्ड ब्रेकिंग दैट द रियर इट टेंड्स टू लूज द कंपोजर। तो ब्रेकिंग इसकी डेफिनेटली बेटर हो सकती थी, बट अच्छी बात यह है कि ब्रेक्स पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो अगर आप हाई स्पीड ब्रेकिंग कर रहे हैं तो कोई भी आपको ऐसे दिक्कत नहीं होने वाली है। दिस कार विल शेड स्पीड्स वेरी क्विकली, बट जस्ट दैट यू हैव टू कैच द टेल फ्रॉम मूविंग आउट ऑफ इट्स लाइन। और फिर फाइनली अब एक बहुत ही बड़ा सवाल जो कि आप लोगों के बहुतों के जहन में होगा कि कितना देती है, क्या है इस गाड़ी का माइलेज, क्या है फ्यूल एफिशिएंसी। अब इंजन तो वही वाला है जो नॉर्मल i20 टर्बो मॉडल पे था, बट बिकॉज दिस कार हैज़ बिकम सो मच मोर फन टू ड्राइव, हम सुबह से इस गाड़ी को काफ़ी तेज़ चला रहे हैं, हमने कुछ एक्सटेंशन रन्स भी किए हैं, एंड इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस अगर हम इसके MID की तरफ देखें तो 8.3 किलोमीटर पर लीटर का फ्यूल एफिशिएंसी शो कर रहा है। वर्स्ट के सिनेरियो में अगर हम MID के जो एरर्स हैं उनको भी अकाउंट कर लेते हैं तो 6.5 से 7 का माइलेज गाड़ी आराम से दे रही है अंडर वेरी हार्ड ड्राइविंग कंडीशंस। मैंने आपको जैसा कि बोला, हमने इस पर एक्सटेंशन रन्स किए जिसमें गाड़ी काफ़ी ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है, और भी हम इस गाड़ी को काफ़ी तेज़ चला रहे हैं। इनफैक्ट कुछ देर हम आइडल पे AC ऑन करके भी इसके अंदर बैठे थे, एंड इंस्पाइट ऑफ ऑल दैट अगर ये गाड़ी 7 का एवरेज दे रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आई एम क्वाइट श्योर इन नॉर्मल यूजेज कंडीशंस, अगर आप गाड़ी को कोई बहुत ज़बरदस्ती का तेज़ नहीं चला रहे हैं, जो आपके नॉर्मल यूजेज कंडीशन है उसमें जैसे नॉर्मली बंदा एक गाड़ी चलाता है वैसे चला रहे हैं, तो 11 से 12 का आपको सिटी में एवरेज दे देगी, एंड शायद हाईवे पे 18 से 19 तक का भी ये फ्यूल एवरेज दे दे, विच इज़ क्वाइट गुड। एंड दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल बिकॉज ये नॉर्मल जो i20 टर्बो है वही वाला इंजन है, जस्ट दैट इट्स अ सस्पेंशन एंड द ब्रेक्स दैट हैव गॉट बेटर। तो चलिए दोस्तों, अब ये तो बात थी ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, अब फाइनली चलते हैं मेरे वर्डिक्ट में और आपको बताते हैं कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं। तो हमारे इस वीडियो में हमने आपको i20 N-Line के एक्सटीरियर को अच्छे से दिखाया, इंटीरियर को अच्छे से दिखाया, चला के भी दिखाया, और इन सब के बाद अगर हम वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आप एक ऐसी हॉट लुकिंग हैचबैक ढूंढ रहे हैं जो कि चलाने में तो अच्छी है ही, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी है, तो आप i20 N-Line को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इसका एक्सटीरियर जो है वो नॉर्मल i20 से डेफिनेटली स्पोर्टियर दिखता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। इसका इंटीरियर जो है नॉर्मल i20 की तरह ही काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बट यू डू गेट सम स्मॉल बिट्स दैट मेक इट स्पोर्टियर, एंड फाइनली चलाने में तो डेफिनेटली इट्स अ गुड अपग्रेड ओवर द रेगुलर i20, बिकॉज वैसे तो इसका इंजन जो है वो i20 टर्बो वाला ही है, बट द सस्पेंशन मेक्स ऑल द डिफरेंस। द i20 has become really hot with the introduction of this N-Line variant। बस एक जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, स्पेशली अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पोलो GT TSI के साथ, बट देन फॉर द एक्स्ट्रा मनी यू पे यू गेट अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा स्टफ, एंड दैट मेक्स द i20 अ प्रैक्टिकल चॉइस फॉर एनीवन लुकिंग फॉर अ गुड फैमिली कार दैट्स ऑल्सो स्पोर्टी टू ड्राइव।
तो ये तो था हमारा नई Hyundai i20 N-Line का एक डिटेल टेस्ट ड्राइव रिव्यू, जिसमें हमने इस गाड़ी को जो i20 का 1 लीटर टर्बो वेरिएंट है उसके साथ भी थोड़ा सा कंपेयर किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यही नहीं, अगर आपके जहन में इस गाड़ी को लेके कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स हैं, तो वो भी आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनको क्लियर करने की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धार्थ और मेरे को पूरी आशा हम फिर से मिलेंगे 91 व्हील्स के यूट्यूब चैनल पे।